नाजरीन, 14 अप्रैल 1912 को अनसिंकेबल माना जाने वाला टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अपने आखिरी अंजाम को आखिर कैसे पहुंचा? क्या ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था या फिर एक नेचुरल डिजास्टर था जिसमें 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई? 1200 दिन में बनने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में आखिर कैसे डूब गया? टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन में ऐसी कौन सी गलतियां थीं या ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, अगर वो ना होते तो टाइटैनिक आज अपने डूबने की बजाय अपनी कामयाबी की वजह से मशहूर होता। मेरा नाम है मरियम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 20th सेंचुरी के सबसे लग्जरियस और मोस्ट एक्सपेंसिव बहरी जहाज़ RMS टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन में ऐसी मेजर गलतियां की गई जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले एडवर्ड स्मिथ को नजर नहीं आई। द व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, जिसको 107 शिप्स बनाने का एक्सपीरियंस था, उसको भी नजर नहीं आई। हार्नल्ड एंड वोफ कंपनी, जिन्होंने 500 से ज़्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी, उन्हें भी ये मिस्टेक्स नज़र नहीं आई। टाइटैनिक उस वक्त सेफ माना गया था जब उसका पहला समुद्री टेस्ट कामयाब हुआ था। तब उसको बनाने वाली कंपनी ने इसको अनसिंकेबल करार दिया। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ। उस दौर में इकोनॉमी की टिकट $30 और फर्स्ट क्लास की टिकट $150 थी। कैप्टन स्मिथ को न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए 17 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी, क्योंकि उसके ओनर टाइटैनिक की रेपुटेशन को बचाना चाहते थे। इसलिए टाइटैनिक की स्पीड को नॉर्मल से ज़्यादा रखा गया था, जो उसके डूबने की पहली वजह थी। 14 अप्रैल की रात काफ़ी खामोशी थी और फॉग थी, और साथ वाले जहाज़ों ने टाइटैनिक को वार्निंग्स भेजना शुरू कर दी कि इस एरिया में काफ़ी आइसबर्ग्स हैं, इसलिए ख्याल रखना। उनकी वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया गया और स्पीड भी कम नहीं की गई। टाइटैनिक को उस रात टोटल 7 वार्निंग्स दी गई थी, लेकिन उसका स्टाफ एलीट लोगों को सर्व करने में बिजी था। एक और वजह यह भी है कि उस रात चांद नहीं था, इसलिए रात के वक्त विजिबिलिटी कम थी। नाजरीन, जहाज के फ्रंट वाले हिस्से पे एक लुक आउट पॉइंट होता है जिसे क्रूज नेस्ट कहते हैं, जहाँ पर 2 लोग पहरा देते हैं। उनका काम ट्रैफिक देखना होता है, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं है। रात के टाइम सर्दी भी होती है और आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए उन लोगों को सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। एक बहरी गार्ड जिसका नाम फ्रेडरिक फ्लीट है, उसने अचानक से देखा कि एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एक आइसबर्ग उनके सामने है। उसने 3 बार घंटी बजाई और ऑफिसर्स को कॉल की कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, इसलिए जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम दोज इस मैसेज को सुनते हैं और एक मैसेज देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ा जाए। उसके 1 मिनट बाद 11:40 पर जहाज का राइट फ्रंट कॉर्नर आइसबर्ग से टकरा जाता है। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद बच जाता अगर ये अगली गलती ना हुई होती। टाइटैनिक की साइड पे रिविट्स लगी हुई थी। इन रिविट्स को कास्ट आयरन से बनाया गया था, जो कि स्टील की निस्बत ज्यादा वीक होता है। ये रिविट्स आयरन के टुकड़ों को आपस में बाइंड करती हैं। ज्यादा प्रेशर की वजह से ये रिविट्स खुल गई। अब टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि उसके 16 कंपार्टमेंट्स में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तब भी वो नहीं डूबेगा, लेकिन अब पानी टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट्स में भर चुका था। कैप्टन स्मिथ ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। सीनियर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। 20 मिनट बाद RMS कारपैथिया, जो टाइटैनिक के पास था, वो इस सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है। उसका कैप्टन रेडियो सिग्नल्स के जरिए टाइटैनिक के कैप्टन से बात करके शिप को टाइटैनिक की तरफ मोड़ने का हुक्म देता है। जहाज पास तो था, मगर 107 किलोमीटर दूर। उसको टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 4 घंटे का वक्त लग जाता। बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट चलाते हैं हवा में, ताकि आसपास के जहाज इनको देख के उनकी हेल्प कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता एक्सेप्ट कारपैथिया। फाइनली कैप्टन स्मिथ ने पैसेंजर्स को जहाज से एवैक्यूएट करने का हुक्म दिया। जहाज में ज्यादातर लेडीज और बच्चों को प्रेफरेंस दी गई, लेकिन टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसमें 65 बोट्स की कैपेसिटी होने के बावजूद सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को रखा गया था, जिसमें सिर्फ 1200 लोग सवार हो सकते थे। जब सबसे पहले लाइफ बोट्स को भरा जा रहा था, तब कुछ लोगों को यकीन था कि ये तो अनसिंकेबल है, इसकी कंपनी ने खुद कहा है, इसलिए वो आराम से बैठे रहे और लाइफ बोट्स में 65 लोगों की बजाय 20-28 लोगों को बिठाया गया। जब टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट्स भर चुके थे, तब टाइटैनिक का फ्रंट वाला हिस्सा पानी में टिल्ट होना शुरू हो गया और पीछे वाला हिस्सा पानी में खड़ा हो गया। देखने वालों के मुताबिक जहाज रात 2:20 पर 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया और 2200 लोगों में से जो लोग सवार थे उनमें से सिर्फ 705 लोग ऐसे थे जो जिंदा बच गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ठंडे पानी में छलांग लगा दी थी।
उस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। जिन लोगों ने उस वक्त पानी में छलांग लगाई थी उनकी 15 से 20 मिनट बाद हाइपोथर्मिया की वजह से डेथ हो गई थी। कैप्टन स्मिथ वो आखिरी शख्स था जो आखिरी वक्त तक व्हील के साथ लगे रहे। कुछ लोगों के मुताबिक उसने गन शॉट से सुसाइड की थी। RMS कारपैथिया जो रात 3:30 बजे टाइटैनिक के करीब पहुंचा था और जो लाइफ फोर्स में लोग सवार थे उनको बचा लिया गया था, वो ऑलमोस्ट 705 लोग थे जो बच गए थे। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि उस रात टाइटैनिक के करीब एक और जहाज भी था जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। अगर वो जहाज टाइम पर पहुंच जाता तो टाइटैनिक में सवार सब लोगों को बचाया जा सकता था। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटा पहले जो आखिरी वार्निंग आई थी वो SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आई थी। SS कैलिफोर्नियन के कैप्टन ने आइसबर्ग्स को देखते हुए रात को स्टे करने का फैसला किया था और उन्होंने अपना रेडियो सिग्नल्स ऑफ कर दिया था और इनको टाइटैनिक से मिलने वाले डिस्ट्रेस सिग्नल्स भी नहीं मिले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैलिफोर्नियन जहाज के क्रू मेंबर्स ने फ्लेयर्स और रॉकेट्स को निकलते हुए देखा था और अपने कैप्टन लॉर्ड को बताया था, लेकिन कैप्टन का कहना था कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल्स नहीं है बल्कि टाइटैनिक पर अमीर लोग सवार हैं जो यकीनन पार्टी कर रहे होंगे। अगर कैप्टन ने सिग्नल्स को सीरियस लिया होता तो कितने लोगों की जान बच सकती थी। सुबह जब वो अपना रेडियो ऑपरेटर ऑन करते हैं तो उनको टाइटैनिक की तरफ से आए हुए मैसेजेस मिलते हैं। उनको सुनकर वो टाइटैनिक की जगह पे जाते हैं लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। उनको सिर्फ वहाँ पे पानी में तैरती हुई डेड बॉडीज मिलती हैं। इन सब का ब्लेम कैप्टन लॉर्ड पर डाला गया, लेकिन एक शख्स पे इल्जाम नहीं डाला जा सकता था और दूसरी बड़ी गलती टाइटैनिक की थी जिन्होंने 65 लाइफ फोर्स की कैपेसिटी होने के बावजूद सिर्फ 20 लाइफ फोर्स रखी थी। उनका मानना था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है। उस रात जब मैसेज आया था कि सामने आइसबर्ग है और जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो, तब डेक पे मौजूद ऑफिसर रॉबर्ट हिचन्स ने पैनिक होकर इस मैसेज को गलत सुना और लेफ्ट की बजाय जहाज को राइट साइड पे आइसबर्ग की तरफ मोड़ दिया। जब तक उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की तब तक बहुत लेट हो चुका था। टाइटैनिक के डूबने के बाद उसको ढूंढने की कोशिश की गई थी लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। लेकिन टाइटैनिक के डूबने के 70 साल बाद उसका रैकेज देखने को मिला था। सितंबर 1985 में ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलर्ड और फ्रेंच ओशनग्राफर ने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा था। टाइटैनिक का रैकेज समुद्र में 3.5 किलोमीटर नीचे मौजूद था। टाइटैनिक के 2 अलग अलग पार्ट्स थे जो एक दूसरे से 600 मीटर के फासले पर थे। ऐसा ऐसा ये शिप ओशन के एनवायरनमेंट की वजह से इरोड हो गई और इसका थोड़ा सा हिस्सा पानी में बचा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक ये शिप पूरी तरह पानी में गायब हो जाएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।